मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग हैं मानवीय भारत पार्टी के कार्यालय में हैं, जहां पे हम आपको दिखाते हैं मानवीय भारत पार्टी मानवीय हितों को लेकर चलती है और मानव को लेकर अधिकारों को लेकर चलती है। तो रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के पाक महीने में आज यहाँ पर जो हुआ है रोज़ा इफ्तार की पार्टी का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने आज मिल करके इस रोज़ा इफ्तार की पार्टी में मिल करके एक साथ रोज़ा खोला है और रोज़ा इफ्तार के लिए आगे से आगे बढ़ के लोगों के लिए मिसाल कायम करी है। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। पहले हम उनका पूरा परिचय जानेंगे। सर, आपका पूरा नाम क्या है? हसन जाफरी। तो सर, आज जिस तरीके से मानवीय भारत पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है रोज़ा इफ्तार की पार्टी करेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रोज़ा इफ्तार की जो पार्टी है, ये हमारी पार्टी का सभी जातियों और सभी धर्मों में जो आज बंटवारे की राजनीति देश में चल रही है, उसका एक तरह से जवाब देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारी पार्टी का नारा है इंसानियत जिंदाबाद, और मुक्तेश्वर जी के हम लोग मार्गदर्शन में अब इस पूरे प्रदेश को और प्रदेश के बाद पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी धर्म और सभी जातियां हमेशा से हम लोग एक रहे हैं पिछले हज़ारों सालों से, और आगे भी हम लोग एक रहेंगे। राजनीति लोग करते हैं धर्म और राजनीति के नाम पर, वो एक क्षणिक लाभ तो है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम उससे देश को अपने आगे लेकर नहीं जा सकते। धर्म और राजनीति के आधार पर जब हम के आधार पर जब हम राजनीति शुरू करते हैं और फिर धर्म के आधार पर ही फिर नहीं टिकते, फिर उसके और अंदर डीप में जब जाते हैं तो फिर जातियों में भेदभाव शुरू कर देते हैं। 1947 में धर्म ही आधार बना था देश के बंटवारे का। अब हम लोग उसी तरफ फिर हमको बढ़ाया जा रहा है, एक तरह से उसी त्रासदी की तरफ ढकेलने का हम लोगों को जो प्रयास हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। और केवल ये रोज़ा इफ्तार ही की बात नहीं है, और भी जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी उसमें आगे आगे आप लोगों को दिखाई देगी। तो जिस तरीके से अभी जो वर्तमान की सरकार कहती है कि लोग रोज़ा इफ्तारी करते हो मुसलमानों को एक करने के लिए करते हैं, यहाँ पे बंटवारे की बात करते हैं, तो उसके बारे में क्या? गलत है। मुसलमान देखिए एक है, हिंदू और मुसलमान में कभी कोई बंटवारा रहा नहीं। जिन लोगों का बंटवारा था वो लोग तो चले गए, जिन लोगों के बीच में बंटवारा नहीं था वो यहाँ रह गए, और जिन लोगों के बीच में बंटवारा तब नहीं था जब हालात अपने चरम पर थे। तो आज तो वो स्थिति नहीं है, बनाई ज़रूर जा रही है, लेकिन ग्राउंड पे वो स्थिति है नहीं जो दिखाया जाता है। और देश की छवि जिस तरह पूरे दुनिया में जिस तरह ख़राब करी जा रही है, उससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग को उससे बहुत तकलीफ़ होती है। तो बंटवारा जितना भी इलेक्शन आता है, आप देखते हैं धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर जिस तरह से बांटने का प्रयास मौजूदा सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग बंटने वाले हैं नहीं। हाल ही में जो अभी आप चर्चित केस चल रहा है अतीक अहमद को जो लेकर चल रहा है केस, जहां पे उसको पाकिस्तान से उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं और एक तरह से मौजूदा सरकार सीधे सीधे मुसलमानों पर टारगेट कर रही है इस चीज़ को लेकर। नहीं, मुसलमानों पर किसी ने टारगेट नहीं करा, लेकिन अतीक अहमद की जहाँ तक बात है वो एक गुंडे हैं उनका सही स्थान जो है वहाँ उनको पहुँचा दिया गया है, और इसी सरकार ने नहीं, इससे पहले भी सरकारों में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यही सरकार केवल धर्म के आधार पर, क्योंकि अतीक अहमद जो है एक विशेष वर्ग से आते हैं तो पूरा का पूरा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारा अतीक अहमद के साथ हम लोगों का या देश के मुसलमानों का कोई संबंध नहीं है। क्या संबंध है? ना वो हमारे धर्मगुरु हैं, ना वो हमारे नेता हैं, कुछ भी नहीं। ना तो वो हमारे धर्मगुरु हैं, ना हमारे वो नेता हैं, ना वो हमारे मार्गदर्शक हैं, और ना ही हमारे समाज के वो कोई आइडल हैं। वो एक गुंडे हैं। हमारी भी पार्टी की अगर सरकार होती तो शायद अतीक अहमद की स्थिति इससे ज़्यादा बुरी होती। यानी कि आपका कहने का मतलब है आपकी पार्टी जो अगर आती है सत्ता में तो आपकी पार्टी भी ऐसे सख्त कदम उठाएगी और जाति भेदभाव से अलग पड़े। जाति भेदभाव हमारी पार्टी के संविधान अगर आपने देखा हो तो उसमें जाति और धर्म का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। हमारे महात्मा बुद्ध भी हमारे मार्गदर्शक, हम उनको अपना मानते हैं और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हम नेहरू को भी अपना आदर्श मानते हैं और महात्मा गांधी को भी अपना आदर्श मानते हैं। जाति और धर्म हमारी पार्टी से जाति और धर्म का कोई संबंध दूर दूर का है ही नहीं। तो सर, आज आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पार्टी कार्यालय में आज रोज़ा इफ्तार की पार्टी करी थी। आज हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी पार्टी की तरफ से कोई राजनीतिक संदेश मत दीजिएगा, प्यार का संदेश दीजिएगा, सद्भाव का दीजिएगा, भाईचारे का दीजिएगा। और ये भाईचारा ईद में ही नहीं, रोज़ा इफ्तार पार्टी में ही नहीं, होली में भी हम मनाते रहे हैं, दिवाली में भी मनाते रहेंगे, और इवन क्रिसमस भी मनाया जाता रहा है, गुड फ्राइडे भी मनाया जाता रहा है।
बुद्ध जयंती, महावीर जयंती भी मनाई जाती रही है। तो आज ईद का मौका है केवल सौहार्द का, केवल प्रेम का, और ये प्रेम का पैगाम इस्लाम ने त्याग का पैगाम, प्रेम का पैगाम जो दिया है, उसके लिए हम सब मिलकर हिंदू, मुसलमान या हमारी पार्टी में जो भी है, जात धर्म बिना देखे सबको शामिल करके हम मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपका उदाहरण यही है कि आपने अपने नाम के आगे जो लास्ट में लगते जाति वो हटा दिया। जाति हटा दिया, लेकिन राजनीति की बात आप लोग करेंगे जरूर, और राजनीति की बात, राजनीति को हम सर्वोच्च मानव सेवा मानते हैं, इसलिए जवाब भी देना पड़ेगा। हम नाम के आगे से कुछ भी हटा दें, लेकिन हम एक व्यक्ति हैं और हम अपना उत्थान चाहते हैं। हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम परिवार का उत्थान चाहते हैं। हमने अपना थोड़ा बहुत उत्थान किया, अपने परिवार की देखभाल की। अब सभी धर्मों में ये है, इस्लाम में भी, हिंदू धर्म में भी। अब समाज को देखो, अब हम समाज को देखने चले हैं। तो हम नाम के आगे लगावें न लगावें, हमको कोई मुसलमान कह दे और अच्छी बात। अब चूँकि नाम हमारा मुक्तेश्वर इस्लाम से नहीं रिलेट करता, कोई हमको मुसलमान कह दे, कोई हमको क्रिश्चियन कह दे, कोई हमको सिख कह दे, हमको खुशी ही होगी। यही तो इंसानियत है, हम सब कुछ हैं, हम मानव हैं। अच्छी बात है। तो हमारे साथ में आशीष जी भी है, तो उनसे ही बात करेंगे। आज इस तरीके से मानवीय भारत पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रोजा इफ्तार की पार्टी करी गई, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे देश की जो गंगा जमुनी से तहजीब रही है, जो वर्षों से कायम रही है, उसी को हम लोगों ने और आगे बढ़ाने का काम किया है। और लोगों को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब मिल करके रहे हैं, मिल करके इस गुलिस्ता को हमने बनाया है और हम आगे भी ऐसे रहेंगे। तो आज हम लोग आए थे मानवीय भारत पार्टी प्रदेश कार्यालय में, जहां पे आज रखा गया था रोज़ा इफ्तार की पार्टी रखी गई थी। तो बहुत से भाई ऐसे आए जिन्होंने यहां पे मिल करके रोज़ा इफ्तार की पार्टी करी, क्योंकि मानवीय भारत पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सभी लोग एक ही हैं, एक ही देश के हों और एक ही देश के भारतवासी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी वर्ग एक है। क्योंकि भारत देश, हमारा जो देश है, वो अनेकता में एकता की मिसाल है। तो यही मिसाल को आगे बढ़ाने के लिए मानवीय भारत पार्टी आगे से आगे मिलकर ऐसे कार्यक्रम करता रहता है, जिससे लोगों के सामने वो मिसाल बनता है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। मानवीय भारत पार्टी जिंदाबाद, मानवीय भारत पार्टी जिंदाबाद, मानवीय भारत पार्टी जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत